उत्तर प्रदेश में कृषि और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी ने जिला जन कल्याण महासमिति के साथ एक ऐतिहासिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए। इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह और महासमिति के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी दोनों ने इस समझौते को क्षेत्रीय स्तर पर स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। वहीं कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि इस MOU के माध्यम से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और जिला जन कल्याण महासमिति के बीच एक सशक्त और प्रभावी सहयोग की नींव रखी गई है। ये समझौता न केवल छात्रों के शैक्षिक और व्यवहारिक अनुभव को समृद्ध करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधन प्रबंध और स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सामूहिक प्रयासों को भी प्रोत्साहित करेगा। वहीं महासमिति के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि हमारा लक्ष्य जल संचयन, पॉलीथीन के दुष्प्रभाव और वायु और मृदा प्रदूषण। वहीं महासमिति के अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि हमारा लक्ष्य जल संचयन, पॉलीथीन के दुष्प्रभाव और वायु और मृदा प्रदूषण और कचरा प्रबंधन के मुद्दों पर व्यापक जागरूकता फैलाना है। इस समझौते से हमें अपने उद्देश्यों को जमीनी स्तर पर उतारने में और भी मदद मिलेगी। हम विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर इस दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने विश्वविद्यालय और NGO के बीच इस सहयोग की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और सभी संबंधित पक्षों से इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। आज जिला जन कल्याण समिति और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बीच में एक समझौता ज्ञापन हुआ है और इस समझौता ज्ञापन में विशेषकर जो जन कल्याण समिति की जो विशेषता है या विशेषज्ञता है, खास करके कचरा प्रबंधन में, पराली को प्रबंधन में और लोगों को जागरूक करने में, तो इन तीनों विषयों में विश्वविद्यालय क्या योगदान कर सकता है और विश्वविद्यालय की जो अपनी कृषि में विशेषज्ञता है और कृषि से जुड़े जो विषय हैं उसमें विश्वविद्यालय की अपनी पहचान है। पराली प्रबंधन में भी विश्वविद्यालय के पास विशेषज्ञता है। तो इन दोनों संस्थाओं की जो क्षमताएं हैं उन दोनों को एक साथ लेकर के कैसे जो क्लीन झांसी की बात हम करते हैं या स्मार्ट झांसी की बात करते हैं, या जो गांव में तरह तरह की जो परिस्थितियां हैं जिसमें लोग पराली जलाते हैं और अपने अवशेष का प्रबंधन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, तो गांव में भी और शहर में भी दोनों ही जगहों पर इन सभी विषयों पर जो ज्वलंत विषय हैं देश के सामने, जो आगे आने वाले दिनों में बड़े भयावह रूप ले लेंगे यदि प्लास्टिक के कचरे का हम सही से प्रबंधन नहीं करते हैं और आगे के विभीषिका के रूप में भी देखा जाता है प्लास्टिक का प्रबंधन कैसे होगा। तो इसमें ये जन कल्याण समिति अच्छा कार्य कर रही है और विश्वविद्यालय भी चाहता है कि आपके सहयोग से कृषि के जो नए विषय हैं उसको हम आगे लेकर के जाएं और आपकी अपना जो एक नेटवर्क आपकी बनी हुई है उस नेटवर्क का प्रयोग करते हुए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर की हैं वो हम किसानों तक और जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करने के लिए आज MOU हमने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, जिला जन कल्याण महासमिति और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बीच आज MOU साइन हुआ है और मैं आदरणीय कुलपति सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने आज हमारे साथ जो है MOU साइन किया। निश्चित तौर पर जिला जन कल्याण महासमिति स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन को लेकर बुंदेलखंड के तमाम जनपदों में काम कर रही है। अब हम लोग केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को भी इसमें जोड़ेंगे, किसानों के बीच भी हम लोग जाने का काम करेंगे। जैसा कि कई बार समय समय पर हमें पता चलता है कि किसान पराली जला रहे, हालांकि बुंदेलखंड में पराली जलाने की समस्या कम है और यहाँ के किसान भी बहुत जागरूक हैं, लेकिन फिर भी हम लोग किसानों के बीच जाने का काम करेंगे। यकीनन बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय हिंदुस्तान के अग्रणी विश्वविद्यालयों में एक है और हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि उसके साथ हमारा MOU हुआ। आदरणीय कुलपति सर की जो भावना है, जो उनकी मंशा है, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे।